हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी वर्कशीट केजी से दूसरी कक्षा की कंपाइल आती थी, एक साथ आती थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, आपके सारे क्लास की वर्कशीट अलग अलग आ रही है। तो उसी के साथ आज की जो ये वर्कशीट है, ये है वर्कशीट क्लास 2 की और वर्कशीट नंबर 85। तो अब हम लोग इसको अलग से पढ़ेंगे। क्लास 2 की वर्कशीट ये क्लास 2 के बच्चों के लिए ही है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट बिल्कुल समय से आती रहेगी। और आप लोग बेल आइकन का बटन भी दबा लेंगे ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 85 और ये पाठ्य पुस्तक रिमझिम से लिया गया है, जो कक्षा दूसरी के बच्चों की किताब है। और इसमें पहला पाठ है ऊंट चला कविता। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऊंट चला कविता की एक झलक दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पाठ को करेंगे। हाँ तो बच्चों, ये है आपका पहला पाठ ऊंट चला, और इसी तरह की बिल्कुल आपकी किताब में भी होगी। तो आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो आपने कविता पढ़ ली। इसी कविता से रिलेटेड हम लोगों को आज की वर्कशीट करनी है। तो चलिए अब हम लोग वर्कशीट पर चलते हैं। आपने कविता पढ़ा, ऊंट चला कविता कैसी है, तो उसी से रिलेटेड हमको ये वर्कशीट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आइए आज हम कुछ शब्दों का अभ्यास करें और रिमझिम पुस्तक के पहले पाठ ऊंट चला को पढ़िए और नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो आपको मैंने वो चैप्टर पढ़वा दिया है, वो पाठ पढ़वा दिया है। अब चलिए नीचे दी गई पंक्तियों को हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ नीचे की पंक्ति है ऊंट चला, उसके बाद खाली जगह है। तो हमें लिखना है ऊंट चला भाई ऊंट चला, यही थी ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे भाई। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला हो गया। पहले लाइन में होगा ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति में है कि हिलता डुलता ऊंट चला। तो हिलता डुलता लिखा हुआ है, आपको लिखना है ऊंट चला। हिलता डुलता ऊंट चला। अब नेक्स्ट है, अगली पंक्ति है कि इतना ऊंचा ऊंट चला। इतना ऊंचा, ऊंचा ऊंट लिखेंगे इसमें, ऊंचा ऊंट। ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब नेक्स्ट है ऊंट चला भाई ऊंट चला। इसको हम लोग पूरा कर देंगे। ऊंट चला भाई ऊंट चला। हो गया। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब हमें क्या करना है। कर रहा है नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए और अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो इन शब्दों को पढ़ना है। अब पढ़िए। ऊंट, मुंह, आँख, चांद, ऊंचा, पूंछ, मूंग, माँ, गूंथ, आंगन। यहाँ देख लीजिए कि सब में एक चीज कॉमन है कि सब पर चंद्रबिंदु लगाया गया। चंद्रबिंदु मतलब चांद की तरह बिंदु, ये है ना। तो ये सब पर है। ये इसकी खासियत यही थी कि ऐसे शब्द आपको बताने थे। चलिए अब कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद्रबिंदु लगाइए। अब इन शब्दों पर चंद्रबिंदु लगाना है। तो ऊंट है तो इसमें ऊ पर चंद्रबिंदु लगेगा। यहाँ मुंह है तो मुंह पर चंद्रबिंदु लगेगा।
यहाँ आ पर लगेगा, यहाँ पू पर लगेगा, यहाँ गू पर लगेगा, फिर यहाँ आ पर लगेगा, यहाँ माँ पर लगेगा, चा पर लगेगा, मुँह पर लगेगा और ऊ पर लगेगा। आपने समझ लिया चंद्रबिंदु कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक, तो इस तरह से आप भी अपने कॉपी में चंद्रबिंदु लगा लेंगे। अब कह रहा है कि बच्चों क्या आपने कविता पढ़ते समय ध्यान दिया कि इस कविता में कितनी बार ऊंट शब्द आया है? जरा फिर से गिनकर बताओ। तो मैं आपको गिनकर बता देता हूँ कितनी बार ऊंट आया है। इस कविता में पूरे 7 बार ऊंट आया है बच्चों। आप लोग भी गिनना और गिनकर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने जब गिना तो कितनी गिनती आई थी। इस कविता में 7 बार ऊंट आया है। नेक्स्ट है, कह रहा है चलिए अब हम एक ऊंट का चित्र बनाते हैं। तो ऊंट का चित्र ये जैसा दिया हुआ है उस तरह का देखकर आपको बनाना है। आप अभ्यास करेंगे ऐसे। पहले आप एक गोला बना लेंगे, फिर गोला बनाकर एक उसकी गर्दन बना लेंगे, गर्दन बनाकर उसके मुंह को ऐसे बनाएंगे, फिर ऊपर से 2 कान बना लेंगे और ऊँट की बांधे हुए रहते हैं इसलिए आप ऐसा बना लेंगे। और फिर इसमें से आपको 2 पैर निकाल देने हैं। ऊँट के बड़े बड़े पैर होते हैं, एक पैर सटा कर निकल जाएगा। आप लोग थोड़ा इसको और अच्छा बनाएंगे, इत्मीनान से बनाएंगे तो ऊँट आपका बन के रेडी हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से बना लेंगे, प्रयास करेंगे, बन जाएगा। अब कह रहा है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों के साथ साझा कीजिए कि ऊँट के बारे में, ऊँट एक बार में कितना पानी पी लेता है। उन्हें यह सोचने का अवसर भी दीजिए कि वह इतना पानी एक साथ क्यों पी लेता है। ठीक, तो इस तरह से सारे गार्जियंस बच्चों को समझाएंगे, ऊँट के बारे में बताएंगे। अब कोविड-19 के दौरान एक अपेक्षित व्यवहार है कि सारे बच्चे अपने अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएंगे ताकि उनके हाथों से कोविड-19 का प्रभाव समाप्त हो जाए और सारे वायरस धुल जाएं, वो बीमारी की चपेट में नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए गुड बाय।